श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। जिस श्री विष्णु भगत ने एकादशी का व्रत रखा है, उन भक्तों के लिए प्रस्तुत है तुलसी माता की कथा। एकादशी का व्रत रखने वालों को द्वादशी के दिन व्रत का पारायण करने से पहले तुलसी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और हमारा व्रत भली भांति पूरा होता है। तो शुरू करते हैं तुलसी माता की कथा। बोलो तुलसी माता की जय हो। शिव महापुराण के अनुसार प्राचीन काल में राक्षसों का राजा दंभ हुआ करता था, जो कि एक महान विष्णु भगत था। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा दंभ ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुष्कर सरोवर में तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम रखा गया शंखचूर्ण। बड़े होकर शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की थी। शंखचूर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण को वरदान मांगने को कहा। तो शंखचूर्ण ने कहा, यदि आप मुझसे या मेरी भक्ति से इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दो कि मैं हमेशा अमर रहूं। कोई भी देवता मुझे मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया और कहा कि अमरता तो मैं आपको दे नहीं सकता, लेकिन मैं एक उपाय बता सकता हूँ कि बद्रीवन में जाकर धर्मध्वज की बेटी तुलसी से विवाह करें, जो इस समय तपस्या कर रही है। अगर तुम्हारा विवाह तुलसी से होता है तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उसका सतीत्व अखंड होगा। इसी वजह से तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। इस तरह का वरदान पाकर शंखचूर्ण बहुत ही प्रसन्न हुआ। उधर श्रृणी मुनि की पुत्री तुलसी बहुत ही सुंदर थी। उसकी इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसलिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में बद्रीवन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तो तुलसी ने कहा कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव, आपको बारंबार प्रणाम है। आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जान लेते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा तुम्हें बताती हूँ। अगर आप मुझसे इतने ही खुश हैं तो मुझे वरदान दें कि मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह भगवान श्री नारायण के साथ हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा, ये मेरा आश्वासन है। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला था, वो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि पिछले जन्म में तुम अपने युवा अवस्था में अपने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा करने निकली थी। कई जगहों की यात्रा के बाद एक बार तुमने गंगा किनारे एक वैश्य को तपस्या करते देखा। तो तपस्या में लीन गणेश जी को देखकर तुमने उनसे विवाह का मन बना लिया और सीधे ही गणेश जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस तरह से गणेश जी की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने से गणेश जी को क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने तुम्हारा विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बात से नाराज होकर तुमने गणेश जी को दो विवाह होने का श्राप दे दिया। तो गणेश जी और भी क्रोधित हो गए कि तुम्हारा विवाह राक्षस कुल में हो, शंखचूर्ण जालेंदर से होगा,
जो कि एक राक्षस है। राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुलसी वह भगवान विष्णु और कृष्ण की अति प्यारी होगी, साथ ही कलयुग में जगत और जीवन को मोक्ष देने वाली होगी। नित्य प्रति तुम्हारी पूजा की जाएगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हें चढ़ाना अशुभ माना जाएगा। मैं तुम्हें शराब से मुक्ति तो नहीं कर सकता। इस तरह से पूर्व जन्म में शराब मिला था। इसी प्रकार श्री हरि के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा, इसीलिए इस जन्म में पूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से दानव कुल में जन्मे शराबग्रस्त पार्षद के साथ तुम्हारा विवाह होगा। शराब मुक्त होने पर भगवान श्री हरि नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तो तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उसे यह भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्रीवन में रहने लगी। नारायण का पार्षद दानव कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ वहीं बद्रीवन में आया और तुलसी को वहां देखते ही उस पर मुक्त हो गया और तुलसी के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में वहां पर ब्रह्मा जी भी आ गए और तुलसी से कहा कि तुलसी, शंखचूर्ण की ओर देखो, वह कैसा व्योम है। इसका स्वरूप दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है कि जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। इसलिए शादी के प्रस्ताव को तुम स्वीकार कर लो। यह सुनकर तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई है, उसे इच्छित फल मिला है, इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर शंखचूर्ण के साथ तुलसी का गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूर्ण के साथ पत्नी बनकर उसके महल में आ गई। शंखचूर्ण ने अपनी पत्नी परम सुंदरी सती साध्वी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य को इतना विस्तारित किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। तपस्या फल का परिणाम उसे मिल गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवता भी की दशा अब मलीसों जैसी हो गई थी। शंखचूर्ण किसी को कष्ट नहीं देता था, पर राज्य छिन जाने से सारे देवता दुखी थे। सारे देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा विष्णु और शिव की सभा में गए और अपनी समस्या बताई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम सती साध्वी है, उसका विवाह शंखचूर्ण से मैंने ही कराया था। शंखचूर्ण को तब तक नहीं हराया जा सकता, ना ही वह मारा जा सकता है, जब तक शंखचूर्ण की जिंदगी में तुलसी है, क्योंकि तुलसी का सतित्व अखंड है। इसीलिए ना तो वह मारा जा सकता है और ना ही हराया जा सकता। तो विष्णु जी ने कहा कि शंखचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा ही पार्षद था। शराब के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर सारे देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूर्ण के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूर्ण भगवान शंकर के पास पहुंचकर उनसे कहता है कि हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूं। देवताओं से कहिए कि वह मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका कभी भी कोई अपमान नहीं किया है। हमारा और आपका युद्ध करना शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बहुत बड़ी लज्जा की बात होगी।
अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। तो भगवान शंकर जी से ऐसा कहने लगा तो सुनकर शंकर जी जोर से हंसने लगे। वे तो सारा रहस्य समझते थे कि तुलसी और शंखचूर्ण की शराब की अवधि लगभग पूर्ण हो चुकी है। भगवान शंकर हंसकर बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं है। तुम देवताओं का राज्य लौटाकर उन्हें अपने पद पर रहने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है और मेरी बात मान लो। तो शंखचूर्ण ने कहा कि मैंने युद्ध के बल से देवलोक को जीता है, उसे कोई युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है, अब मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर शंखचूर्ण वहां से चला गया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल चक्र के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। हो सकता है कि भगवान शिव देवताओं का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें, पर तुम चिंता मत करना। तुम्हारा सत्य तेज ही मेरी रक्षा करेगा। फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर जी के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूर्ण ने भीषण बाणों की वर्षा करके सारे देवताओं का वेग रोक लिया। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उनसे दानवीय शक्तियों का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार करके देवताओं को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र शस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं कि सामने कोई शत्रु दिखाई नहीं दे रहा है। युद्ध कई दिनों तक चला। शंखचूर्ण पराजित नहीं हुआ था। तो भगवान शिव जी ने विष्णु जी से कहा कि हे विष्णु, कोई उपाय करो, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तब विष्णु जी ने सोचा कि बल से तो शंखचूर्ण को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना होगा। तो उन्होंने तुरंत ही अपना स्वरूप शंखचूर्ण जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुशोभित होकर तुलसी के पास चले गए और बोले कि हे प्रिय, मैं युद्ध जीत आया हूं। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। तो तुलसी पति को प्रत्यक्ष सामने खड़ा देखकर और विजय का समाचार सुनकर बहुत ही खुश हुई और भगवान शंकर जी से अपने पति के चरण स्पर्श किए, क्योंकि तुलसी को इस बात का जरा भी भान नहीं था कि शंखचूर्ण के वेश में स्वयं विष्णु भगवान हैं। इस तरह उसने भागकर चरण स्पर्श करते हुए तुलसी का तेज नष्ट हो गया और उसकी तत्सत्यता जो शंखचूर्ण के कवच में शंखचूर्ण की रक्षा कर रही थी, वह कवच भी नष्ट हो गया। शंखचूर्ण शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूर्ण जलकर भस्म हो गया। शंखचूर्ण मरने को जानकर विष्णु जी अपने असली स्वरूप में आ गए। तो तुलसी अपने सामने पति शंखचूर्ण के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। तुरंत ही उसकी समझ में आ गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। तो उसे बहुत ही क्रोध आया और क्रोध में आकर उसने श्राप दिया कि एक स्त्री का सतीत्व भंग करके अपराध किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि एक पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य करके कहा कि हे देवी, तुम्हारे अथवा शंखचूर्ण के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब तुम भी अपना शरीर त्याग दो और तुलसी बिरला के रूप में जन्म लो और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी और मैं सालग्राम बनकर पत्थर बनूंगा और मेरे शीश पे तुम सदा आदर से विराजमान रहोगी
और शंखचूर्ण की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति होगी और शंख की ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहां शंख ध्वनि होगी वहां मैं मंगल में विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में मुझे पाने के लिए बद्री वन में बहुत बड़ी तपस्या की थी। अब मैं हमेशा मेरी पूजा में तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाएगा। अगर कोई तुलसी दल नहीं चढ़ाएगा तो मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तभी से तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया गया है। तुलसी के पौधे का इस्तेमाल यज्ञ, धर्म, पूजा अर्चना आदि में होता है। तुलसी दल का उपयोग भोग और प्रसाद में भी किया जाता है और चंदामृत में भी किया जाता है। तो ये थी तुलसी माता की कहानी, जो कि मार्गशीर्ष माह की द्वादशी को पारायण के समय सुनी जाती है। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय अवश्य लिखना। बोलो तुलसी महारानी की जय।